हेलो, कैसे हैं आप सब। देखिए, एसएससी सीजीएल 2023 का एग्जाम 14 से 27 जुलाई तक कंडक्ट कराया जाएगा। हर साल 30 से 35 लाख बच्चे इस एग्जाम के फॉर्म को फिल करते हैं, पर निकलते चुनिंदा ही है। और आज हम जानेंगे कि कैसे आप उन चुनिंदा लोगों में आ सकते हैं और जो लोग इस कैटेगरी में नहीं आ पाते वो क्या मेजर गलतियां करते हैं। 5 ऐसे टिप्स जो कि डेफिनेटली अगर आप फॉलो करोगे तो आपका एग्जाम निकालने के चांसेस बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कुछ ना कुछ तो आप जरूर सीख के जाएंगे। फर्स्ट, सिलेबस। देखिए, एग्जाम चाहे एसएससी सीजीएल का हो या कोई और, सिलेबस को पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत बच्चे नहीं करते हैं और बहुत ही ब्लेटेंटली या ब्लाइंडली प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से आपकी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता। अब सिलेबस पढ़ना मतलब बस ये नहीं होता कि एग्जाम में क्या आएगा वो टॉपिक्स देख लेना, बल्कि ये भी होता है कि उसमें से आइडेंटिफाई करा जाए कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं या स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं, किस पे ज्यादा या कम टाइम देने की जरूरत है और इसी के साथ किस टॉपिक का एग्जाम में कितना वेटेज रहता है। नेक्स्ट कम्स स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब आपकी अपनी स्ट्रैटेजी, जिसे सिर्फ बनाना नहीं है, उस पर टिके भी रहना है। देखिए, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं जो एग्जाम करने की स्ट्रैटेजीज बताती हैं। टॉपर स्ट्रैटेजीज होती हैं और बहुत ही अलग अलग तरीके के लोग बताते हैं, पर फैक्ट ये है कि इनमें से कोई भी स्ट्रैटेजी सब पे एप्लीकेबल नहीं हो सकती। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपका शेड्यूल, आपकी कैपेसिटी और आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सब स्ट्रैटेजी को इम्पैक्ट करता है। इसलिए आप उन वीडियो से रेफरेंस ले, लेकिन उन्हें पत्थर की लकीर ना बनाए। ये गलती काफी एस्पिरेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से इन द एंड उनके टाइम वेस्ट होता है और डीमोटिवेशन भी होता है जब वो स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं हो पाती। नाउ कमिंग टू द शेड्यूल एंड टाइम। आप में से कुछ लोग जॉब में होंगे या शायद किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे या अलग अलग सिचुएशंस में होंगे। पहली बात तो ये है कि टाइम नहीं है ये मात्र एक एक्सक्यूज है। जो प्रायोरिटी होती है, जो आपके लिए जरूरी होता है, टाइम निकल ही जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम करने के लिए 8, 10, 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा तो ही एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। जरूरी ये है कि आप कितनी समझदारी से, कितनी प्रोडक्टिविटी के साथ, कैसे हार्डवर्क नहीं करके बल्कि स्मार्ट वर्क करके पढ़ते हैं, क्योंकि मेहनत तो देखो सभी करते हैं। और तैयारी जनरली 2 तरीकों से हो सकती है। पहले तो टाइम ओरिएंटेड स्टडी, जिसमें आप ये देखते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ेंगे हर दिन, हर वीक या कैसे भी। दूसरी होती है टारगेट ओरिएंटेड स्टडी, जिसमें बेसिकली देखते हैं कि आपके डेली या वीकली या मंथली टारगेट्स क्या हैं, क्या सिलेबस आपको कवर कर लेना है, कि आपका सिलेबस एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाए। अब चाहे उस टारगेट को पूरा होने में कितने ही घंटे लग जाएं दिन में। ये जो दूसरा तरीका है, ये बेसिकली ज्यादा यूजफुल रहता है उन लोगों के लिए जिन्हें मल्टीपल काम या चीजों को मैनेज करना पड़ता है। तो अपने टाइम टेबल को आपको कैसे बनाना है जिससे आपके दूसरे कामों में और एग्जाम प्रिपरेशन में एक बैलेंस क्रिएट हो सके, वो आपको देखना है। देखिए, अब यहाँ मैं आपको ये जरूर बता देती हूँ कि एग्जाम को आपको प्रायोरिटी पे रखना ही पड़ेगा और जितना भी आप मैक्सिमम टाइम दे पाएंगे वो देना ही चाहिए, और वो भी अपना 100% देना चाहिए। या रात में जो लोग पढ़ते हैं उन्हें देख के डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उन लोगों की प्रोडक्टिविटी एक्चुअली कितनी आ रही है 12 घंटे पढ़ने के बावजूद भी, या जो लोग रात भर पढ़ते हैं वो दिन भर सोते हैं या क्या करते हैं। यू डू यू, और अपने आप पे भरोसा रखें। जैसा दिखता है वैसा अक्सर होता नहीं। अब रिसोर्सेज की अपन बात कर लेते हैं। तो आज के ज़माने में देखिए, हर चीज़ के रिसोर्सेज, हर टॉपिक के रिसोर्सेज 1000 अवेलेबल है और फ्री में भी अवेलेबल है। तो यहाँ एस्पिरेंट्स अपना सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम किल करते हैं, एक से दूसरे रिसोर्स पे फुदकते रहते हैं। ये काम हमने स्टार्टिंग में ही कर लेना है। हर टॉपिक के या हर सब टॉपिक के रिसोर्सेज पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेने हैं और उस पर स्टिक रहना है अनटिल अनलेस आपको बहुत ही नीड है स्विच करने की। किसी दोस्त ने किसी टीचर की तारीफ कर दी तो आप वहां चले गए, या फिर किसी ने किसी की बुराई कर दी तो आप यहाँ से वहां वापस से फिसल गए, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट द टीचर एंड बुक्स जिनको आप रेफर कर रहे हैं, और अपने रिसोर्सेज को फैलाना नहीं है, लिमिटेड रखना है। हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम 1 या 2 रिसोर्सेज बहुत होते हैं, एसएससी सीजीएल के लिए तो स्पेशली, क्योंकि सिलेबस काफी जनरल होता है। अब आते हैं मॉक टेस्ट और रिवीजन पे। अब देखो, 80% बच्चे एग्जाम के सिलेबस को तो कवर कर लेते हैं, लेकिन बस फिर हार मान जाते हैं। मॉक टेस्ट नहीं देते, फॉर्मूले और जनरल अवेयरनेस स्पेशली इनको रिवाइज नहीं करते, और इसलिए एग्जाम में इन लोगों को सब आते हुए भी इनकी एफिशिएंसी और स्पीड नहीं आ पाती। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट दे तो देते हैं पर अपनी शर्तों पे। तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? एक सिटिंग में प्रॉपर एग्जाम कंडीशंस के हिसाब से ही मॉक टेस्ट देना होता है। बीच में जब मन करे उठ गए, जब मन करा रिज्यूम कर लिया, बेड पे बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लेटे लेटे दे रहे हैं, तो ये तरीका बहुत गलत है और इससे कभी आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ पाता है। इसके साथ मॉक टेस्ट देकर अगर आप समझ रहे हैं कि हो गया काम, तो नहीं, आप गलत है।
काम जब खत्म होगा जब हम उसे एनालाइज करेंगे कि कहाँ हमने गलती करी, कहाँ सिली मिस्टेक हुई, कौन सा क्वेश्चन आया, कहाँ एफिशिएंसी नहीं आई, कहाँ कॉन्सेप्ट हमारे वीक हैं। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आप कभी अपना स्कोर ढंग से इम्प्रूव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ये जान ही नहीं पाएंगे कि हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब देखो एक चीज़ और, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपको एग्जाम से, कंपटीशन से डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो समझो हार गया। और ये कंपटीशन जितना दिखता है उतना होता नहीं है। 50% लोग भी जो फॉर्म भरते हैं वो एग्जाम देने आते ही नहीं हैं, और उसमें से जो आते हैं उसमें से भी आधे लोग इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि वो डर जाते हैं, वो कंपटीशन से डर जाते हैं, वो एंशियस हो जाते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं एग्जाम के टाइम पे। ये तो वो लोग हुए जो कॉन्फिडेंट नहीं होते, और कई होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बहुत फैक्टर्स होते हैं जो एग्जाम में डिपेंड करते हैं कॉम्पिटिशन को लेकर। और एक बात, ये टॉपर लोग कोई दूसरे ग्रह से नहीं आते, दे आर पीपल लाइक अस, जो ज्यादा फोकस्ड हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं और कॉन्फिडेंट रहते हैं, डरते नहीं है। कई एस्पिरेंट्स अब ऐसे होते हैं जो अपनी परफॉर्मेंस को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, जो सच्चाई होती है उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं कि ये तो मॉक टेस्ट ही डिफिकल्ट था, अरे मॉक टेस्ट से तो इजी ही आएगा पेपर, उस दिन स्कोर कर लेंगे। यहाँ हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। हमें अपने रिजल्ट को बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए और इम्प्रूव करना है कंसिस्टेंटली। इसका माइंडसेट ये नहीं होता कि बस हमने इतने स्कोर कर लिया, एक मॉक टेस्ट में हमारा अच्छा स्कोर आ गया तो बस खत्म। नहीं, वी हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। इस माइंडसेट के साथ और इन बातों को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो मैं ये मानती हूँ कि आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें।